गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं अमर-उजाला.com। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। तो चलिए आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पराली की घटनाओं को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू के दौरान, और ये भी बताएंगे कि हमास इजराइल वॉर का अपडेट क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 30 नवंबर तक पराली जलाने की घटनाओं की मॉनिटरिंग होती है, लेकिन इस बार ट्रेंड कुछ अलग दिख रहा है। पराली जलाने के मामले अब तक लगातार सामने आ रहे हैं। सोमवार को पराली के 6 राज्यों से कुल 1022 मामले सामने आए। किसानों के साथ काम करने वाले एक्टिविस्ट भी कहते हैं कि दिवाली के आसपास सख्ती बढ़ने के डर से और बारिश की वजह से भी किसानों ने पराली नहीं जलाई। ऐसे में वो अब इसे जला रहे हैं। इसी बीच कोर्ट ने पराली जलाने से राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले प्रदूषण पर दिल्ली और पंजाब सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने दोनों सरकारों से कहा, प्रदूषण रोकना आपका काम है, किसानों को खलनायक मत बनाएं। शीर्ष कोर्ट ने किसानों को प्रोत्साहन देने का सुझाव देने के साथ ही पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है। पीठ ने कहा है, ऐसे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का लाभ मत दीजिए। अदालत ने सवाल किए, नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को आर्थिक लाभ क्यों मिलना चाहिए। जस्टिस जय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए उस प्रथा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया जिसने दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को खराब कर दिया है। स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हुए अदालत ने कहा, पिछले 6 साल में ये नवंबर सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। शीर्ष अदालत ने पंजाब को सलाह दी कि वो पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के मामले में हरियाणा सरकार से सीख लें। मशीनरी वितरण के संबंध में पीठ ने राज्य और केंद्र से पूछा कि वो इसे 100% मुफ्त क्यों नहीं करते। पीठ ने कहा, जलाने के लिए बस एक माचिस की तीली की जरूरत होती है। मशीन देने के साथ डीजल की लागत और मैन पावर पर भी सोचिए। अदालत ने पंजाब और यूपी के साथ साथ दिल्ली सरकार से कहा है, कारण पता है, समस्या सालों से जानते हैं और नियंत्रित करना आपका काम है। जस्टिस धूलिया ने कहा, किसानों को अपनी समस्याएं रखने के लिए उचित मंच दिए बिना उन्हें अपमानित किया जाता है, खलनायक बनाया जाता है। आखिर उनके पास पराली जलाने के कुछ कारण होंगे। पूछिए, प्रश्न बहुत प्रासंगिक है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। राज्य हमें ये जवाब देने में सक्षम नहीं है। पीठ ने कहा, जो किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे, उन्हें धान की फसल उगाने की अनुमति मत दीजिए। आपको बता दें, एनजीटी और शीर्ष कोर्ट के आदेश के बावजूद पंजाब में पराली जलाने पर रोक नहीं लग रही। यहां मंगलवार को भी 513 जगहों पर पराली जलाई गई थी। सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के फाउंडर भी कहते हैं, विक्रांत तोंगड़, जिसके मुताबिक अब तक पराली जलाने की 2 वजह हैं। पहली ये कि आमतौर पर अक्टूबर के अंतिम हफ्ते और नवंबर के पहले हफ्ते में पराली पर सबसे ज्यादा सख्ती होती है। दिवाली से ठीक पहले बारिश भी हुई थी, इसलिए किसानों से तब पराली नहीं जलाई गई। अब उनके पास खेतों को तैयार करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए पराली जलाई जा रही है। एक वजह जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से बीते 3 दिन से पराली का धुआं राजधानी नहीं पहुंच पा रहा था। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के मुताबिक मंगलवार से इसमें थोड़ा इजाफा हुआ है। अधिकारी कह रहे हैं कि ये इस बात का सबूत भी है कि पराली जलाने की घटनाएं राजधानी पर हवाओं के साथ असर डालती हैं। 17 नवंबर को पराली प्रदूषण 24% से ज्यादा था। वो हवाओं की वजह से 16 नवंबर को कम होकर 5.8%, 17 नवंबर को 3%, 18 नवंबर को 2.5%, 19 नवंबर को 2.2% रह गया। 20 नवंबर से मौसम में बदलाव होने के कारण ये फिर बढ़ रहा है। 20 नवंबर को पराली प्रदूषण 3.1% रहा, वहीं 21 नवंबर को 9.14 यानी 1.4 और 22 नवंबर को 14% तक जा सकता है। और ये वाकई स्थिति चिंताजनक है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सख्त टिप्पणी भी कर डाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।